अस्सलाम वालेकुम, एवीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आप जानी आगे बढ़ें। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में बच्चे को शोर करने से मना करने पर फायरिंग। 5 से ज़ायद अफराद डंडे सोटे लेकर शहरी रेयान के घर पर हमला कर दिया। मुलजिम अहमद वलीद ने पहले हवाई फायरिंग की, फिर शहरी रेयान पर गोली चला दी। रेयान गर्दन पर गोली लगने से ज़मीन पर गिर गया। मुलजिमान फायरिंग और मारपीट के बाद फरार हो गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। FIR के मतन के मुताबिक 10 साला बच्चे को मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने और शोर से मना किया। बच्चा बड़ों को ले आया। मुलजिम अहमद वलीद पहले आकर लड़ाई झगड़ा करने लगा। अहले खाना की मुदाखलत पर वापस चला गया। मुलजिम अहमद वलीद बाद में नामालूम लड़कों के साथ फिर घर आकर हमला किया और फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में मुलजिमान को हमला आवर होते देखा जा सकता है और फायरिंग करते भी देखा जा सकता है। मुलजिमान वक़ुआ के बाद घर को ताले लगाकर फरार हो गए। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में तौसी करते हुए पाबंदी 24 अगस्त 2026 तक बरकरार रखने का फैसला किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने इस हवाले से नया नोटम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड, भारतीय मलकियत, लीज या ऑपरेशन के तहत चलने वाले तमाम तैयारों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। PAA के मुताबिक यह पाबंदी भारतीय एयरलाइंस, निजी ऑपरेटर्स और फौजी परवाज़ों पर भी लागू होगी, जबकि भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बदस्तूर बंद रहेंगी। लाहौर में वेलेंशिया टाउन में घर से मां समेत 3 बच्चों की लाशें मिलने का वाकया। पुलिस ने बच्चों के वालिद नासिर का बयान कलमबंद कर लिया। नासिर ने बताया कि खातून 3 साल से जहनी कैफियत में मुब्तला थी। 6 माह कबल अद्वियात छोड़ दी। ग्रोसरी लेकर घर पहुंचा तो बीवी से पूछा बच्चे कहाँ हैं, तो बीवी ने कहा बच्चे फातिमा के साथ फिल्म देखने गए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे कैसर इफ्तिखार से। जी कैसर इफ्तिखार, बताइएगा इस अफसोसनाक सानहे के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, इस सब जो अफसोसनाक वाकया वेलेंशिया में घर से मां समेत 3 बच्चों की लाशें मिलने का वाकया है, उसमें पुलिस ने बच्चों के वालिद नासिर का बयान जो है वो कलमबंद कर लिया है। जबकि बयान में नासिर ने बताया है कि खातून 3 साल से ज़हनी कैफियत में मुब्तला थी और 6 माह कबल अद्वियात छोड़ दी थी। और नासिर ने यह भी बताया कि ग्रोसरी लेकर घर पहुंचा तो बीवी से पूछा कि बच्चे किधर हैं, जिस पर बीवी ने कहा बच्चे फातिमा के साथ फिल्म देखने गए। बीवी को कहा तुमने क्यों भेजा है, हम भी साथ जाते। जिस पर बीवी ने कहा तुम आइसक्रीम खाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया। और बीवी से गुफ्तगू कर रहा था कि दरवाजा खटका। दरवाजा खोला तो मालादारों ने कहा बच्चे सेहत में पड़े हैं और मैं सेहत की जाने भागा, मेरे बच्चे मुर्दा हालत में पड़े थे। बयान में यह भी बताया कि बीवी की तबीयत भी बिगड़ी और करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। नासिर ने बताया कि वो बच्चों को अमेरिका से लाहौर डॉक्टरेट की तालीम दिलवाना चाहता था, क्योंकि अमेरिका में तालीमी अखराजात ज्यादा थे। सोचा कि पाकिस्तान से डॉक्टर बनाऊं, लेकिन बयान में यह भी बताया गया कि खर्चा है कि बीवी ने आईसीयू में बच्चों को कुछ दिया होगा। लेकिन फॉरेंसिक टीमों और पुलिस ने लाशों को दोबारा मुआयना शुरू कर दिया है और वाकया निहायत पेचीदा है, जिस वजह से मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। और पुलिस हुकाम ने बताया कि खातून की रिश्तेदारों से अमेरिका और कनाडा की बात चल रही है, उनसे भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि खातून किस माइंडसेट से पाकिस्तान आई, जबकि बच्चों को जहरीली चीज खिलाई गई या जहर तफ्तीश अभी चल रही है। बेसिकली मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि इस फैमिली का ताल्लुक सियालकोट परसूर से है और बच्चों की हलाकत का जो जिम्मेदार वालिद है या वालदा, अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। मोहल्लेदार अभी तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया कैसर इफ्तिखार। हुकूमत की जानिब से कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में रद्दोबदल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इत्तलाक आज से होगा। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट मुनाफा 12.96 से कम करके 11.94% मुकर्रर। पेंशनर्स, बहबूद और शोहदा सर्टिफिकेट का मुनाफा 13.20 से कम करके 12.96% हो गया। रेगुलर सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 12.24 से कम करके 11.52% मुकर्रर। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 12.6 से कम करके 11.43% कर दिया गया। सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% पर बरकरार रहेगा। सवा 5 साल इस्लामिक सर्टिफिकेट का मुनाफा 11.16 से बढ़ाकर 11.52% मुकर्रर। सरवा 3 साल इस्लामिक सर्टिफिकेट का मुनाफा 9.16 से बढ़ाकर 11.50% मुकर्रर।
वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं तैयारों का ईंधन और लाइट डीजल ऑयल भी मजीद महंगा। जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर का इजाफा। जेट फ्यूल की कीमत बढ़कर 291 रुपये 55 पैसे फी लीटर हो गई। इससे कबल जेट फ्यूल की कीमत 251 रुपये 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर थी। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 25 रुपये 45 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 230 रुपये 67 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे कबल लाइट डीजल ऑयल की कीमत 205 रुपये 22 पैसे फी लीटर थी। जेट फ्यूल और लाइट डीजल की नई कीमतों का इत्तलाक आज से किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते जेट फ्यूल की कीमत में फी लीटर 13 रुपये 23 पैसे का इजाफा किया गया था। लाइट डीजल ऑयल गुज़िश्ता हफ्ते 9 रुपये 74 पैसे फी लीटर महंगा किया गया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से सार्फिन संगीन और गहरी तशवीश में मुब्तला। शहरियों का कहना है कि किरायों में इजाफे के बाद आटा, चीनी, दालें और घी की कीमतों में भी इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 1 माह के बाद हो तो अच्छा है। किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर उससे आवाम के लिए खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गरीब बंदा है, कोई कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं आना है। गरीब बंदा किसी की जेब में है, किसी की जेब में नहीं है, गरीब बंदा क्या करेगा। तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारे आवाम की बर्दाश्त से बाहर है। ये 350 पे जाएगा, फिर आस्था कभी 2 रुपये कम कर देंगे, कभी 3 रुपये कम कर देंगे, कभी 5 रुपये कम कर देंगे। पिछ कौन रही है? पिछ तो आवाम रही है। ये एक दफे बढ़ा दें सारा जो कोई बढ़ाना है, ताकि लोग ना डुलाएं, से बेहतर यही है। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, खाना कट्टा, हर चीज महंगी। गरीब को या मार दें या गरीब को इस दुनिया से ही उठा दें, ताकि गरीब हो ही ना, पैसे वाला बंदा ही जी सके। अगर ये रोजाना के हिसाब से अपने रेट्स मुकर्रर करेंगे तो मार्केट में अनसर्टिनिटी होगी और अनस्टेबिलिटी होगी। गवर्नमेंट ये दिखाती है कि इसको कम कर दो, सही है, तो आवाम खुश हो जाती है, उसके बाद फिर ये बढ़ा देते हैं। हुकूमत को तो सस्ता करना चाहिए, कम से कम 220 रुपये 30 रुपये करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, ऊपर से पंप वाले भी पूरा पेट्रोल नहीं डालते। कानून साजी करें, सही पॉलिसियां बनाएं और पता लगे कि ये पाकिस्तान है, आपने तो उसको कब्रिस्तान बनाने की ठानी हुई है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के स्ट्रेटेजिक शहर बंदर अब्बास जाने वाली शाहिद मरजाई सुरंग को शदीद नुकसान पहुंचा। पुल तबाह होने की वजह से सुरंग बंद कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अमरीकी फौज ने जनूबी ईरान में बमबारी करके मुतादिद पुलों और गुजरगाहों को तबाह कर दिया, जिसमें मुतादिद हलाकतों की तस्दीक हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में सूबह हरमुज़गान के 6 पुलों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए, जिनका मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुश्तबा मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई फुटेज जारी कर दी, जिसमें शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई की तस्वीर वाले मिसाइल अमरीकी अड्डों की तरफ दागे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन नसर 2 के तहत उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर फतह और शहीद 136 ड्रोन से मुश्तरका हमले किए गए हैं। दूसरी जानब बहरीन और कुवैत ने ईरान से आने वाले मुतादिद मिसाइलों को फिजा में ही तबाह करने का दावा किया, जिससे खित्ते में अमरीकी और ईरानी कशीदगी बदतरीन नहज पर पहुंच चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने बंदर खमीर में अमरीकी हमले में जाँ भाग 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। अब्बास इराक़ची ने लिखा कि तीनों बंदर खमीर पुल से गुजर रहे थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों में जाँ भाग अफराद का खून रायगा नहीं जाने देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरान की जानिब से उर्दन में वाक़े अमरीकी बेस पर मिसाइल हमला किया गया है। इस हवाई अड्डे पर अमरीकी अफवाज और जंगी तैयारे बड़ी तादाद में तैनात हैं, जबकि उर्दन की फ़ौज की जानिब से दावा किया गया कि ईरान के 10 मिसाइल नाकारा बना दिए गए हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि ईरानी मिसाइलों ने अपने अहदाफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया। हमले के नतीजे में एयरबेस के वसी हिस्से, जिनमें अमरीकी फ़ौजियों की बैरकें और ईंधन ज़ख़ीरा करने वाला पूरा इलाका शामिल है, शदीद आग की लपेट में आया। खलीजी मुल्क कुवैत में चंद ही घंटों के दौरान चौथी बार मुल्क भर में फिजाई हमले के खतरे के सायरन बज उठे हैं। फिजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। फिजाई हदूद की बंदिश के बायस कुवैत एयरवेज ने अपनी तमाम परवाज़ों को फौरी तौर पर मनसूख और रीशेड्यूल करने का ऐलान कर दिया। कुवैत की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ के मुताबिक मुल्क की फिजाई हदूद में दाखिल होने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए दावा किया कि मुस्लिम नून की हुकूमत ही मुल्क में तरक्की और खुशहाली की असल ज़मानत है। अपने खिताब में अमीर मकाम ने कारकुनों का शुक्रिया अदा किया।
और कहा कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एटमी ताकत बना, जिससे मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तरक्याती इक़दामात को सराहते हुए आवाम से अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। आज़ाद कश्मीर के हल्का समानी में मुख्तलिफ शमूलियती तकारीब। सैकड़ों घरानों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करके नामजद लीगी उम्मीदवार बराए चौधरी मोहम्मद रज़ा की हिमायत का ऐलान कर दिया है। थाती, मदियानी और भिंडी में मुनक़दा तकारीब से खिताब में चौधरी मोहम्मद रज़ाक का कहना था कि मुखालिफ उम्मीदवार शिकस्त के खौफ से बौखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि वो पुरअमन पोलिंग के ख्वाह हैं और इक़्तिदार में आकर हल्का समानी की महरूमियों के खात्मे और अवामी हुकूक के लिए काम करेंगे। इस वक्त उनकी जमात को 10 में से 8 यूनियन काउंसिल्स में वाज़े बरतरी हासिल है, जबकि बाकी 2 यूनियन काउंसिल्स में भी जल्द उनकी पोजीशन मजीद मजबूत हो जाएगी। तकरीबात से साबिक MLA राजा मकसूद अहमद खान, MPA चौधरी जाहिद अकरम, साबिक मुशीर राजा जफर बीरबल और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर राजा जलील उमर के मुताबिक LA-18 पूंछ अब्बासपुर के पोलिंग मुलाजमीन की वोटिंग 20 जुलाई को मुनक़िद होगी। मुलाजमीन के वोट रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में पूल किए जाएंगे, जबकि हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन के लिए इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज तलब की गई है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2026 के सिलसिले में हल्का LA-3 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज से जारी है। मुजफ्फराबाद के इलाके माकड़ी में शमूलियती प्रोग्राम के दौरान दर्जनों अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौका पर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और दीगर रहनुमाओं में नए शामिल होने वालों का खैर मकदम किया। इस मौका पर कैप्टन सफदर का कहना था कि 27 तारीख को कश्मीरी अवाम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएगी। LA-33 हल्का 7 से पीपल्स पार्टी के दीवान अली चुगताई की पोजीशन मुस्तहकम। राजा मुश्ताक एडवोकेट दस्तबरदार हो गए हैं। इस मौका पर राजा मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि दीवान चुगताई तामीर और तरक्की के हीरो हैं। राजा मुश्ताक के अलावा 10 आज़ाद उम्मीदवार का दीवान अली खान चुगताई पर एतमाद का इजहार। इस मौका पर वज़ीर तालीम दीवान चुगताई ने कहा कि तीसरी नस्ल से अवामी खिदमत में मसरूफ़ हूँ, मिलकर इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। कश्मीर का पाकिस्तान के साथ लाजवाल ताल्लुक़ है, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जिन उम्मीदवारान असम्बली ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है, उनके साथ मिलकर तामीर और तरक्की का काम करेंगे।